नमस्कार दोस्तों, शशि कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आपके लिए लेकर आए हैं कॉमर्स का सबसे अच्छा क्लास में सबसे अच्छा लेसन, वो है आपका साझेदारी पार्टनरशिप। साझेदारी क्या होता है, साझेदारी कैसे आप पढ़ाएंगे, कैसे आपको बताएंगे साझेदारी क्या होता है। देखिए, साझेदारी का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मेल, आपसी समझौते, आपस में हुए समझौते को, या ऐसा लगता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं उनके जो आपसी समझौते करते हैं, वो भी किसके उद्देश्य से, व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से। व्यवसाय चलाने के और लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी काम किया जाता है वो साझेदारी कहलाता है। लेकिन दो या दो से व्यक्तियों की आपसी समझौते में, आपसी मतभेद, आपसी में व्यवसाय को चलाने से। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, ये व्यवसाय जो भी चलाए वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। व्यवसाय जो भी चले वो कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और व्यवसाय एक कोई संचालित व्यवसाय किया जाए, व्यवसाय के रूप में किया जाए, और दूसरा उसका काम होता है लाभ के रूप में। ठीक है, साझेदारी जो होते हैं इनकी दायित्व जो होती है वो असीमित होती है। इनमें जो भी होते हैं आपसी समझौते भी होते हैं। तमाम अगर मुद्दों को देखा जाए तो कहा जाएगा ये आपसी क्या होते हैं, साझेदारी होते हैं। आते हैं साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं में पहला नंबर, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना मतलब क्या हुआ, साझेदार में दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। अधिक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सिंगल व्यक्ति कभी साझेदारी नहीं कर सकता, सिंगल व्यक्ति कभी साझेदारी नहीं कर सकता। और दूसरा, कोई व्यवसाय होना चाहिए, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें आपस में साझेदार मिलकर उसको साझेदारी करें। सीमित दायित्व, असीमित दायित्व होता है, जितने भी साझेदार होते हैं वो प्लस साझेदारी जो होती है उसके दायित्व क्या होते हैं, असीमित होते हैं। साझेदारों के बीच में लिखित और मौखिक समझौता होता है। क्या क्या होता है, लिखित और मौखिक समझौता। क्योंकि साझेदार के अगर देखा जाए तो आपसे कोई मतभेद हो सकता है, अगर लिखित या मौखिक समझौता है या कोई भी मतभेद हो सकता है, उसका समझौता होना चाहिए। और लाभ हानि का विभाजन भी होना चाहिए। अगर साझेदार में लाभ हो रहा है तो उसका विभाजन, या हानि हो रहा है उसका विभाजन, इस प्रकार उसका विभाजन हो जाए। साझेदार का पंजीयन कराना चाहिए, ये ऐच्छिक है, ठीक है, लेकिन पंजीयन कराना चाहिए। व्यवसाय का संचालन होना चाहिए, इसमें पृथक अस्तित्व नहीं, मतलब पृथक अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जितने भी साझेदार हैं उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं होना चाहिए, एक ही अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि आप साझेदारी कर रहे हैं। साझेदारी में क्या होता है, अस्तित्व एक ही होना चाहिए। आते हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार में नंबर 1 लिखा गया है सीमित दायित्व वाले साझेदार। जो सीमित दायित्व वाले साझेदार होते हैं उसमें सीमित जो साझेदार लगे होते हैं उनके दायित्व कैसे होती हैं, सीमित होती हैं, और उनके दायित्व सीमित प्रकार के, वो आपस में काम करते हैं। असीमित दायित्व वाली साझेदारी, इसमें जो दायित्व होते हैं साझेदारों के वो असीमित होते हैं, ऐसा कहा जाता है। निश्चित और अनिश्चित दायित्व वाली साझेदारी। निश्चित और अनिश्चित, निश्चित का मतलब कोई एक निश्चित समय पर साझेदारी की जाए, एक निश्चित समय के लिए 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, एक निश्चित। एक क्या होता है, अनिश्चित साझेदारी जो होता है, अनिश्चित वर्षों के लिए आपस में साझेदारी की जाती है। ऐच्छिक और विशिष्ट। ऐच्छिक साझेदारी इच्छाओं से होता है, साझेदारों के आपसी समझौतों से होता है, मदद से होता है। उसी में एक विशिष्ट भी होता है जो एक स्पेशल किया जाता है, उसे कहा जाता है विशिष्ट। वैध, अवैध। साझेदारी वैध होना चाहिए, अवैध होना चाहिए, दोनों होनी चाहिए। साझेदारी कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए। कभी कभी दो प्रकार के साझेदारी सब लोग करते हैं, एक वैध साझेदारी करते हैं, एक क्या करते हैं, अवैध साझेदारी करते हैं। तो ये रहा क्या, साझेदारी के प्रकार। ये साझेदारी का आशय, मतलब और उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे साझेदारी सलेख।